गुड मॉर्निंग लिटिल किड्स, डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। बच्चों, आप सभी को पता है ना कि हम चैप्टर थर्ड डैडी लॉन्ग लेग्स को पढ़ रहे हैं। डैडी लॉन्ग लेग्स में हमने स्टोरी पढ़ी है किसकी? जेरुसा की। जेरुसा इज़ अ गर्ल, शी राइट्स अ स्टोरी टू मिस्टर जॉन स्मिथ। ओके, आपने पढ़ा है ना कि डैडी लॉन्ग लेग्स में जेरुसा कौन है? जेरुसा एक गर्ल है और जिसने एक लेटर लिखा है। किसको लिखा है? अपने ट्रस्टी को, जिसने जेरुसा को कॉलेज भेजा है। उनके लिए जेरुसा एक लेटर लिख रही है। ओके, आधा लेटर हम लोगों ने पढ़ा है ना, हाफ लेटर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम हाफ लेटर को और पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, लाइन्स को पढ़ते हैं। फॉर दिस लाइन, I have been thinking about you a great deal this summer. Having somebody take an interest in me after all these years make me feel as though I had found a short family. यहाँ पर लेटर में जेरुसा जो है वो मिस जॉन स्मिथ की तारीफ़ करती है। यहाँ पे जॉन स्मिथ को कहती है जेरुसा कि मुझे यह सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं इस ग्रीष्मकालीन में मुझे एक अच्छा इंसान, इट मीन्स दैट डैडी लॉन्ग लेग्स मिल गए, जिन्होंने उनमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, पढ़ाने के लिए उनको सपोर्ट किया और उसे एक क्या मिल गया? शॉर्ट फैमिली। जेरुसा को क्या मिल गया? एक छोटा परिवार मिल गया। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन को कंटिन्यू करते हैं। I must say, however, that when I think about you, my imagination has very little to work upon. यहाँ पे कहती है कि जेरुसा कि जैसे ही मैं सोचती हूँ आपके बारे में, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊँ, मैं सिर्फ कल्पना करती हूँ। बच्चों, इमेजिनेशन मीन्स होता है कल्पना करना। हम किसी के बारे में जब अगर सोचते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हम एक इमेजिनेट करते हैं, कल्पना करते हैं। तो यहाँ पे कल्पना करती है कि किस तरीके से जो मिस्टर जॉन है, मिस्टर जॉन किस तरीके से हैं। ओके, यहाँ पे तो जेरुसा जो है मिस्टर जॉन को समझती नहीं है, आज तक जेरुसा ने मिस्टर जॉन को देखा नहीं है। तो उनके बारे में जानने की कोशिश करती है कि मिस्टर जॉन कैसे हैं। तो यहाँ पे 3 क्वालिटी बताती है कि देयर आर जस्ट 3 थिंग्स दैट आई नो। कहती है कि मैं सिर्फ 3 चीज़ें मिस्टर जॉन के बारे में जानती हूँ। फर्स्ट, यू आर टॉल, मैं जानती हूँ कि आप बहुत लंबे हैं। सेकेंड, यू आर रिच, आप अमीर हैं। थर्ड, यू हेट गर्ल्स, और थर्ड मुझे ये लगता है कि आप लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा? जेरुसा ने कहा, आई सपोज आई माइट कॉल यू डियर मिस्टर गर्ल हेटर। मैं सोचती हूँ अगर मैं मिस्टर जॉन स्मिथ के अलावा आपको एक न्यू नेम दूँ, मिस्टर गर्ल हेटर, तो कैसा रहेगा। बट यहाँ पे कहती है, ओनली दैट्स रैदर इंसल्टिंग टू मी। अगर मैं ऐसा बोलूँगी आपको मिस्टर गर्ल हेटर, तो ये मेरा अपमान होगा, क्योंकि मैं खुद एक गर्ल हूँ। तो कहती है चलिए फिर मैं आपको गर्ल हेटर थर्ड नंबर के अकॉर्डिंग नेम नहीं देती हूँ। फिर क्या जेरुसा कहती है? कहती है, और डियर मिस्टर रिच मैन। अगर मैं आपको एक नेम दूँ, डियर मिस्टर रिच मैन, बट दैट्स इंसल्टिंग टू यू, लेकिन फिर ये क्या होगा? आपका अपमान होगा। क्यों होगा? बिकॉज एज दो मनी वर द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट यू। अगर मैंने आपको नाम दे दिया डियर मिस्टर रिच, तो इससे क्या लगेगा कि आप सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंट देते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट कहती है, मे बी यू वुड नॉट से रिच एट ऑल लाइफ। कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको मैं या अपमानजनक नाम दे सकती हूँ, लाइक दैट मिस्टर रिच मैन। ओके डियर स्टूडेंट, फिर क्या जेरुसा लेटर में लिखती है, बट एटलीस्ट विल स्टे टॉल ऑल योर लाइफ। मुझे पता है कि आप पूरी ज़िंदगी तक लंबे ही रहेंगे। ओके, बिकॉज मिस्टर जॉन स्मिथ जो है वो काफ़ी टॉल है। ओके, तो इसलिए कहती है, सो आई हैव डिसाइडेड टू कॉल यू डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। इसलिए मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं आपको क्या नेम दूँगी बच्चों? डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। इसलिए मैं आपको एक न्यू नेम दूँगी, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। ओके, जिससे कि आप
आई होप यू डोंट माइंड, वुड नॉट माइंड, इट मीन्स दैट मैं कोशिश करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप इसका बुरा नहीं मानेंगे। इट जस्ट अ प्राइवेट पेट नेम, कहती क्या सिर्फ एक पेट नेम है। वी वुड नॉट टेल मिसेस लिपेट अबाउट, मैं मिसेस लेबोट से इसके बारे में नहीं कहूँगी। ओके, मैं सिर्फ आपको डियर डैडी लॉन्ग लेग्स कहूँगी, जैसा मिस्टर जॉन स्मिथ से ये कहती है। फिर आगे क्या होता है, अब जेरिसा लास्ट में बताती है अपने कॉलेज के बारे में, अपने टाइम के बारे में कि वो किस टाइम में है। अभी तो वो लेटर लिख रही थी और सारी बातें उसने मिस्टर जॉन स्मिथ से शेयर किया और उनको क्या कहा, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स का नेम दिया। अब जेरिसा क्या कहती है, कहती है द 10 o'clock बेल इज़ गोइंग टू रिंग इन 2 minutes, अभी 2 मिनट बाद जो है वो 10 बजे की बेल लग जाएगी। आवर डे इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शन बाय बेल, हमारा जो दिन है वो बेल के अकॉर्डिंग ही चलता है कि जब बेल बजता है वी ईट एंड स्लीप एंड स्टडी, कहती है जब भी बेल बजता है हमें बेल के अकॉर्डिंग खाना पड़ता है, खाना खाते हैं, बेल जब बजती है तो हम सोने जाते हैं, एंड जब बेल बजती है तो हम टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे जेरिसा ने कॉलेज की अपनी लाइफ के बारे में बताया है, वो किस तरीके से सर्वाइव करती है। नेक्स्ट लाइन क्या है, इट्स वेरी इन लिविंग मीन्स बेटा क्या है, रिफ्रेशिंग, इट मीन्स दैट उसे टाइम टू टाइम अलग अलग काम करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ये क्या है, रिफ्रेशिंग है, अच्छा है। आई फील लाइक अ फायर हॉर्स ऑल ऑफ द टाइम, उसे लगता है कि वो एक घोड़े की तरीके से है कि ऑल टाइम अलग अलग काम कर रही है। ओके, नेक्स्ट जेरिसा कहती है देयर इज़ अ गोज लाइट आउट गुड नाइट, अब चलिए लाइट मैं बंद करती हूँ इसलिए मैं आपको गुड नाइट बोलती हूँ। ठीक है, किसको बोलती है, मिस्टर जॉन को बोलती है, जिसको जेरिसा ने डैडी लॉन्ग लेग्स नेम दिया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्व विद वॉट प्रिसीजन ओबे रूल्स ड्यू टू माई ट्रेनिंग इन द जॉन ग्रीन होम, यहाँ पे कहती है मैं जॉन ग्रीन होम के में हूँ और इसलिए मैं उनके सारी केयर करती हूँ, उनकी सारी बातें सुनती हूँ और उन सभी रूल्स और ट्रेनिंग का पालन करती हूँ। फिर नेक्स्ट लाइन में कहती है योर मोस्ट रिस्पेक्टफुली जेरिसा अबॉट, अब यहाँ पे लेटर में अपना नेम लिखती है, आपकी बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी, क्या नाम लिखती है, जेरिसा अबॉट। ओके डियर स्टूडेंट, ये स्टोरी आपकी ख़त्म हो गई। यहाँ पे जेरिसा ने थैंक यू लेटर लिखा है, किसको लिखा है, मिस्टर जॉन स्मिथ को लिखा है, और मिस्टर जॉन स्मिथ को वो अपनी सारी बातें बताती है और उनको एक न्यू पेट नेम देती है। उनको पेट नेम क्या देती है, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। ओके डियर स्टूडेंट, आपको लेटर समझ में आ गया ना जेरिसा ने क्या लिखा है। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम चैप्टर को फिनिश करते हैं और आपके होमवर्क की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट होमवर्क आपका चैप्टर 3 में है वर्ड मीनिंग। बच्चों, आपको वर्ड मीनिंग लिखना है, अपने नोट्स में लिखना है। और किस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड मीनिंग आपका है बिविल्डरिंग, इट मीन्स दैट होता है कन्फ्यूजिंग। कन्फ्यूजिंग मीन्स किसी चीज़ को हम अंतर न कर पाना, कन्फ्यूज़ हो जाना। मॉडल मीन्स क्या होता है बच्चों, इसका मतलब भी होता है कन्फ्यूज्ड। टू गेट एक्वेंटेड, इट मीन्स दैट टू गेट टू नो अनदर पर्सन, एक अलग इंसान के बारे में जानना। क्वीर मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंज होता है। ओवरलुक मीन्स होता है इग्नोर, इट मीन्स दैट किसी को इग्नोर कर देना। ओके, मॉडल मीन्स क्या होता है, परफेक्ट, पूरी तरीके से निपुण। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेम विद आ लिटिल पर्सनालिटी, यहाँ पे इसका मतलब है नेम दैट साउंड्स ग्रैंड, इट मीन्स दैट उन्होंने क्या नेम दिया था, जेरिसा ने मिस्टर जॉन स्मिथ को दिया था नेम डैडी लॉन्ग लेग्स। ओके डियर स्टूडेंट, सारे वर्ड मीनिंग को आप नोट्स में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू डियर स्टूडेंट, I hope so you are enjoying your video and study hard. Thank you dear student.